नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाई बॉडी के हर सेल तक ब्लड सप्लाई हो, ठीक है। बॉडी के हर सेल तक, हर छोटी छोटी जगह तक ब्लड पहुंचे, इसलिए कौन काम करता है? कैपिलरीज काम करती है, ठीक है। बॉडी के हर सेल तक ब्लड सप्लाई हो, इसलिए क्या है? कैपिलरीज। तो अभी अपने को क्या लगता होगा कि भाई सेल है, ठीक है, यहां पर सेल है, ये कैपिलरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स ब्लड और सेल में एक्सचेंज कैसे होंगे? कि भाई अपने को लगता होगा कि भाई कैपिलरी से सीधे सेल में डिफ्यूज हो गया और सेल से जो वेस्ट मटेरियल थे वो सीधे कैपिलरी में डिफ्यूज हो गए, ठीक है। अपने को ये लगता होगा कि देखो यहां पे समझ लो कुछ सेल्स है, ठीक है। यहां पे कुछ सेल्स है, यहां पे एक आई ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो अपने को क्या लगता होगा कि भाई कैपिलरी और ये जो सेल है उसके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ठीक है, कि ब्लड से सीधा सेल में चला जाता होगा और सेल में सीधा ब्लड में आ जाता होगा। पर असल में ऐसा नहीं है, असल में ऐसा नहीं है। क्या है कि देखो यहां पे जो सेल और कैपिलरी है, तो यहां पर सेल्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? एक फ्लूइड, उसको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई यहां पर कैपिलरी है, ठीक है, यहां पे ब्लड कैपिलरी और ये है सेल। तो सेल और ब्लड, इन दोनों के बीच के मटेरियल का एक्सचेंज जो होगा वो किसके थ्रू होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ब्लड में, वो सेल में भेजना है। तो पहले ये जो सेल, ये जो ब्लड में ग्लूकोज है वो पहले डिफ्यूज होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यहाँ पे जो बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में ये जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पहले वो वहां जाएगा, ठीक है। और ये ग्लूकोज फिर डिफ्यूज होगा यहाँ पे सेल में। वैसे ही कि भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमको पता है कि भाई CO2 रिलीज होता है, CO2 को ब्लड के अंदर भेजना है। तो सेल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो पहले जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज होगा और उसके बाद डिफ्यूज होगा अपनी ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। तो क्या है कि भाई देखो ब्लड और सेल, ठीक है, इन दोनों के बीच मटेरियल का जो एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल का जो मटेरियलिस्टिक एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम शादियों में जाते हैं, ठीक है, पर भाई हमको चलो पनीर की सब्जी खानी है, तो हम सीधा किचन में तो नहीं घुस जाएंगे ना। किचन से सब्जी आएगी काउंटर पर, काउंटर से हम लेंगे, ठीक है। किचन से सब्जी आएगी काउंटर पर और काउंटर से हम लेंगे सब्जी, ठीक है। वैसे ही यहां पर होता है कि ब्लड से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होंगे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फिर जाएंगे सेल में। सेल से मटेरियल पहले डिफ्यूज होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये जो आसपास जो फ्लूइड रहता है, और फिर जाएगा ब्लड में, ठीक है। और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कहेंगे लिम्फ। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? लिम्फ। अभी हम देखेंगे लिम्फ का फॉर्मेशन। तो भाई लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखो अभी हम एक चीज जानते हैं कि आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। ये रही अपनी कैपिलरीज। तो भाई आर्टरीज की जो वॉल्स है वो क्या है? थिक है, ठीक है, इसकी वॉल्स मोटी है, थिक वॉल, और यहां पर क्या है? थिन वॉल है। तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रेशर डिफरेंस है। तो जब ब्लड आर्टरीज से वेन्स में फ्लो करेगा तब क्या होगा कि कैपिलरीज से कुछ चीजें लीक हो जाएगी। लीकेज हो रहा है इधर, लीकेज, कुछ चीजें लीक हो जाएगी। किसकी वजह से? कैपिलरीज से ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स लीक हो जाएंगे। किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो यहां पर देखो लीकेज ऑफ सम प्लाज्मा, थोड़ा प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, लिक्विड मैट्रिक्स, लीकेज ऑफ सम प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसिस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स।
आर्टरीज और वेन्स में जो प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होगा कि कैपिलरीज में से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा प्रोटीन्स और थोड़े से ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। और ये जो लीक है, ठीक है, जो सब्सटेंस लीकेज हुए, ये प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, वही है अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये पूरी बॉडी में रहता है, पूरी बॉडी के सेल्स के बीच में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, इसी को कहते हैं अपन लिम्फ। ठीक है, और उसका कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से कॉम्पोजिशन सिमिलर रहेगा काफी, और ये कलरलेस होता है, कलरलेस। अभी अपने को फॉर्मेशन समझ में आ गया कि भाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई आर्टरीज और वेन्स के बीच में कुछ प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स, कुछ ब्लड सेल्स क्या होंगे, लीक हो जाएंगे। ठीक है, और वही बनेगा अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और इसी ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या है, एक्सचेंज करने का मीडियम। ब्लड में से कोई चीज सेल में भेजनी है तो ब्लड पहले भेजेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर सेल में। ठीक है, किचन पहले पनीर भेजेगा काउंटर पे, और काउंटर से हम लेंगे भाई, फिर खाएंगे। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। अभी अपन ने समझ लिया फॉर्मेशन कि भाई लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी देखेंगे हम लिम्फ्स के फंक्शन। ठीक है, लिम्फ के फंक्शन देखेंगे हम। कैरी एब्जॉर्ब फैट, जो डाइजेशन के वक्त जो फैट डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, लिम्फ। अभी लिम्फ में एक चीज समझ लो कि भाई यहां पर सेल्स है, ठीक है, यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, लिम्फ, और यहां पर रहेगी, देखो ये समझ लो अपनी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये है अपनी ब्लड कैपिलरीज, यहां पर कैपिलरीज बना रहा हूं मैं, ये हो गई अपनी कैपिलरीज। ठीक है, तो यहां पर लिम्फ होगा। ठीक है, लिम्फ, कुछ चीजें लीक हो गई, लिम्फ, तो ये लिम्फ जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ की भी कैपिलरीज होती है भाई, हैं, अभी ये लिक्विड है तो उसकी भी एक अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, अभी ये जो लिम्फ है वो जाएगा किसमें, लिम्फ कैपिलरी में। लिम्फ कैपिलरी में पहले तो जाएगा, लिम्फ कैपिलरी में जाएगा, लिम्फ कैपिलरी से ज्वाइन होगा ये लिम्फ वेसल में। अपन को पता है कि भाई ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, हर सेल को कनेक्ट करने वाली सिस्टम कैपिलरीज, फिर उससे बड़ी वाली डक्ट में जाएगी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से जाएगा लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स के आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां तक समझो कि भाई लिम्फ है, वो जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में, फिर लिम्फ वेसल्स में और लिम्फ नोड्स में। ठीक है, अभी एक फंक्शन अपन ने समझ लिया, लिम्फ कैरी एब्जॉर्ब फैट, जो फैट एब्जॉर्ब हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, लिम्फ कर रहा है। दूसरा, कैरी एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक इनटू ब्लड, फिर से कैरी एक्सेस, ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक इनटू ब्लड। अभी क्या होता है देखो कि भाई ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती है ना, उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं ऐसे। अभी देखो इधर आजू बाजू इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा होने लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है एक्सेस, तो क्या होगा कि उसके प्रेशर से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के प्रेशर से ये जो है ना वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। फॉर एग्जांपल ये यहां पे सीधी है, ठीक है, तो ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी, और यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होगा, कैपिलरीज में आएगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैपिलरीज में एंटर करेगा, फिर कैपिलरीज से जाएगा लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, कैपिलरीज में एंटर कर लिया, प्रेशर की वजह से यहां इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो रहा था, प्रेशर क्रिएट किया, इससे क्या हुआ, अपनी कैपिलरीज में घुसा, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से आया लिम्फ वेसल्स में,
लिम्फ वेसल्स से आया कहां पे, लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड से फिर लिम्फ वेसल से कहां जाएगा, लिम्फ नोड से वेन में। ठीक है, यहां पर जो लीक हुआ था फ्लूइड वो वापस के वापस वेन में घुस गया। ठीक है, ब्लड में से कुछ चीजें लीक हुई, वापस से ब्लड में जाके समाहित हो गई। ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस, सुबह का भूला शाम को घर वापस। ठीक है, हमारी हॉस्टल्स में होता था, हम जेएनबी में थे, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो वहां पे क्या कुछ बच्चे बॉर्डर कूद के बाहर होटल का खाना खाने जाते थे, वहां से लीक हो गए हॉस्टल की बॉर्डर से, फिर जाके कहाँ जाएंगे, वापस तो हॉस्टल में ही आना है। ठीक है, तो ये लीक हो गए। ठीक है, बाहर निकल गए हॉस्टल से और फिर इधर 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 करके वापस हॉस्टल में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीक हुआ था वो ब्लड कैपिलरीज, वेसल्स और लिम्फ नोड्स के थ्रू वेन्स में क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन, तीसरा, पिकअप बैक्टीरिया टू लिम्फ नोड्स एंड डेस्ट्रॉय इट। क्या करते हैं कि यहां से अगर कोई बैक्टीरिया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो क्या होगा कि लिम्फ कैपिलरीज से कहां जाएगा, लिम्फ नोड्स में। अभी लिम्फ नोड्स में क्या होगा कि मैक्रोफेजिस, ठीक है, मैक्रोफेजिस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो होंगे, वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका काम क्या है, एक तो अपना ट्रांसपोर्ट का भी काम है और दूसरा प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्शन का भी काम है इसका। तो यहाँ पे अपन ने समझ लिया पूरा लिम्फ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि भाई लिम्फ जो होता है वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज का मीडियम है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा फिर ब्लड में जाएगा। ठीक है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, CO2, ग्लूकोज ब्लड में है तो वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा फिर सेल में जाएगा। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ फॉर्म कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स, कुछ अपने ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लीक हो गए। अभी क्या हुआ कि वो लीक हो गए आए अपने लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से गए लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से गए लिम्फ नोड में, और फिर से ब्लड से निकले थे वापस ब्लड में ही चले गए। ठीक है, सुबह का भूला शाम को वापस आ गया। हो गया ये अपना लिम्फ। और इसके फंक्शंस, एब्जॉर्ब फैट का ट्रांसपोर्ट करता है ये अपन ने समझ लिया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड में वापस भेज देगा। और पिकअप बैक्टीरिया एंड डेस्ट्रॉय इट। ठीक है, लिम्फ नोड में क्या होता है, बैक्टीरिया डेस्ट्रॉय होता है। तो यहां पर अपन ने लिम्फ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। थैंक यू वेरी मच।